नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं आज। आजमगढ़ के अतरौलिया फार्म्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड द्वारा संचालित फार्म मशीनरी स्टोर का आज मनोज मैरिज हॉल के समीप भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने संयुक्त रूप से फीता काटकर स्टोर का उद्घाटन किया। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह, लालगंज जिलाध्यक्ष विनोद राजभर और अपर कृषि निदेशक आशीष कुमार श्रीवास्तव मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद ओम प्रकाश राजभर ने प्रधानमंत्री मोदी के विजन को दोहराया। उन्होंने कहा, पहले हमारे क्षेत्र के किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों के लिए पंजाब जैसे राज्यों की ओर ताकना पड़ता था, लेकिन अब नैनो यूरिया छिड़काव मशीन जैसे उन्नत उपकरण अतरौलिया में ही उपलब्ध होंगे। इससे किसानों की लागत घटेगी और आय दोगुनी करने का सपना साकार होगा। बजट 2024-25 को बताया ऐतिहासिक। केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए मंत्री ने इसे विकसित भारत 2047 की नींव बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट सर्व समावेशी है, जिसमें कैंसर और शुगर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं को सस्ता कर आम जनता को बड़ी राहत दी गई है। साथ ही टैक्स नियमों के बदलाव से विदेश यात्रा भी सुलभ हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की हालिया टिप्पणी और विपक्ष के आरोपों पर राजभर ने बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने कहा, पुलिस अपराधियों का स्वागत फूल मालाओं से नहीं करेगी। अगर अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा तो आत्मरक्षा में पुलिस को भी गोली चलानी होगी। उन्होंने विपक्ष के पिछड़ा दलित कार्ड को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अपराधी की कोई जात नहीं होती। विपक्ष को आड़ो हाथे लेते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अब भाजपा सरकार के प्रोजेक्ट्स का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर उन्होंने अखिलेश यादव को घेरते हुए सवाल किया कि जब वे मुख्यमंत्री थे तब उन्हें पिछड़ों और जातिगत जनगणना की याद क्यों नहीं आई। आगामी चुनाव पर स्थिति स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव समय पर ही होंगे। फिलहाल मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, जिसकी अंतिम सूची का प्रकाशन 28 तारीख को हो जाएगा। मैं आज इस ग्रामीण क्षेत्र में और अतरौलिया में फार्म्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड अतरौलिया FEO में इसके प्रोप्राइटर, इसके डायरेक्टर, इसके कंपनी के चेयरमैन रजनीकांत पांडे जी को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। इस तरह के उपकरण कृषि क्षेत्र में, जो अत्यंत ही ग्रामीण क्षेत्र है अपने क्षेत्र का, उस क्षेत्र में इतनी सुविधाओं से लैस होकर के आधुनिक ट्रैक्टर की जितने भी चीज़ें हैं, किसानों के उपयोग की जितने चीज़ें हैं, जिनका आप प्रोड्यूसर, और हमको तो लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में यह फर्स्ट पोजीशन आए हैं। इनको हृदय से मैं आज आभार व्यक्त करता हूँ। आज इस उद्घाटन के अवसर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे गार्जियन पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रेम नारायण पांडे जी के यह भतीजे हैं, और दोनों लोगों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हमारी अतरौलिया विधानसभा में किसानों के लिए इतना अच्छा अवसर और इतना अच्छी सुविधाओं को आप लैस कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। बजट के लिए क्या कहना चाहेंगे? बजट आज पेश हो रहा है और लगातार किस तरीके से गरीबों के लिए, और मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि जो आज बजट पेश हो रहा है वह बजट चाहे युवाओं के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, सर्व जनहिताय के लिए आज बजट पेश हो रहा है। और बजट की जो भी सुविधाएं हमारे किसानों को मिलेंगी, हमारे व्यापारियों को मिलेंगी, युवाओं को मिलेगी, और सब लोगों के लिए बजट बहुत ही सुंदर बजट है और बहुत ही उनके राहत के लिए बजट है। बहुत बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ की बात करते हैं। आजमगढ़ में जो रिंग रोड पास हुआ है उसका क्रेडिट वार, मतलब सपा और भाजपा लोग अपने अपने क्रेडिट वार ले रही है कि हमने कराया है। ये पुरानी योजना थी तो मोहर लगाया, क्या कहना चाहिए? बहुत दुर्भाग्य का विषय इस तरह की बातें करना, और जनता जानती है दिनेश लाल निरहुआ आजमगढ़ में सांसद थे, और ईश्वर को साक्षी मान के मैं कह रहा हूँ, देखिए झूठ बोल करके राजनीति, और ये समाजवादी पार्टी की पुरानी आदत है, आंख में धूल झोंक करके राजनीति करते हैं ये लोग। हम सब जो है आंख से आंख मिला करके राजनीति करने के आदी हैं। दिनेश लाल निरहुआ ने इस प्रोजेक्ट को बनवाया, मैं उसका साक्षी हूँ, और आजमगढ़ में बैठ करके पूरा प्रोजेक्ट बनाए, और नितिन गडकरी जी से वो 4 बार मिल चुके हैं, और नितिन गडकरी जी से समाजवादी पार्टी के सांसद मिल करके मैंने कराया, क्या कराया, उसका तो DPR बहुत पहले बन चुका, उसका DPR कोई डेट देख ले स्वीकृत कब हुआ है, तब साफ हो जाएगा। इस तरह की बात नहीं करना चाहिए, जनता को भ्रमित करने का कार्य नहीं करना चाहिए। सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी
कि दिनेश लाल निरहुआ जो सांसद थे उनके ऊपर जाता है और पूरी क्रेडिट उनको है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। इस तरह की गलत बात लोग कर रहे हैं और मैं दिनेश लाल निरहुआ को बधाई देता हूं कि आजमगढ़ के विकास की एक जो कड़ी बनी है उसके लिए उनको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। ये जो लिंक रोड अगर बन जाता है तो आजमगढ़ वाले लोग को कितना फायदा होगा इसके लिए? अब आपको बताना क्या, आप पत्रकार हैं, आजमगढ़ के निवासी हैं, तरुलिया के निवासी है। रिंग रोड से क्या होता है, जो जाम अंदर होते थे पहले, तो जाम की सुविधा खत्म हो जाएगी, समय की बचत होगी। और यह रिंग रोड मतलब आधुनिक तरीके से समझ लीजिए कि सारी व्यवस्थाओं से लैस बन रहा है। आजमगढ़ का एक कह दीजिए सुंदरीकरण के रूप में इसका बड़ा हुआ है। और पहले भैया आज ये उद्घाटन समारोह में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में? देखिए, जो देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है किसानों का धन दुगुना करने का, उसी कड़ी में आज उद्घाटन हुआ है केंद्र का। जो किसान इधर उधर भटकते थे, चर्चा होती थी कि पंजाब में ही अच्छे अच्छे कृषि यंत्र हैं और पंजाब में नहीं, अब अतरौलिया में मिलेगा। समझ रहे हैं ना? किसानों को जो ज्यादा लागत महसूस होती थी, अब कम लागत पे खेती होगी। अब लोग अभी तो गांव के किसानों को ये पता ही नहीं है कि नैनो यूरिया का टॉप ड्रेसिंग की मशीन मिलेगी कहाँ। नैनो यूरिया तो ले लेते थे, लेकिन उसकी तो अब यहाँ से ये सेंटर जो बना है, तो यहाँ से मशीनें, अच्छी अच्छी मशीनें जो कृषि के लिए हैं और कम लागत से, वो उनको मिलेगी। जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसानों का धन दुगुना करने का, उसी कड़ी में ये केंद्र स्थापित हुआ है। आज बजट पेश हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे किस तरीके से? देखिए, ये नवा बजट भारत सरकार का नवा बजट है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला जी के द्वारा ये किसानों के हित के लिए है, नौजवानों के हित के लिए है, देश के विकास के लिए है। जो 2047 का सपना विकसित भारत का माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उसको ध्यान में रख करके ये बजट प्रस्तुत है। और मजे की बात है, विदेश जाइए, पैसा कम लगेगा, पहले ज्यादा लगता था, घूम ही आइए। विदेश जाएंगे, अब 3% जो पहले 5% था, 2% लगेगा, आपको छूट मिल रही है। और मजे की बात कि तमाम गरीब परेशान होते थे दवाई के लिए, कैंसर वाले और ये शुगर वाले बहुत परेशान होते थे, महंगी दवा मिलती थी, अब उस पर भी छूट हो गई। तो गरीबों को ध्यान में रखते हुए, आम आदमी को ध्यान में रख करके बजट प्रस्तुत है और ये विकास के लिए अच्छा कदम साबित होगा जो ये भारत सरकार का बजट है। मंत्री जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाफ एनकाउंटर पर बढ़ती घटनाओं को पुलिस को फटकार लगाई है। क्या सरकार को लगता है कि कानून पर डर पैदा करने के लिए कोर्ट का मर्यादा है? नहीं, देखिए, अब न्यायालय का अपना आदेश है, सरकार का अपना काम है। अब कोई अपराधी अगर पुलिस जाएगी पकड़ने के लिए, तो पुलिस फूल माला लेके खड़ी रहेगी? हैं? तो वो गोली चलावा, फूल चलावे कि नहीं हम फूल लेके स्वागत में है, आ जाओ भाई, पकड़ा जाओ। उसकी तो दवाई, जातों को काटा वो ये ताको वो भाला, वो समझ जाए कि पड़ा किसी से पाला। सुप्रीम हाई कोर्ट ने फटकार भी लगाई है एनकाउंटर के लिए। अब हाई कोर्ट का मामला है, हाई कोर्ट को हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन इतना जरूर है कि अपराधी अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाएगा तो निश्चित है कि पुलिस भी उसके जवाब में गोली चलाएगी। विपक्ष का आरोप लगा रही है कि एनकाउंटर के आड़ में पिछड़ा और दलितों पर निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, ये विपक्ष वाले ना पहले तो पाकिस्तान का सब पानी पी ले, समझ रहे हैं ना। दूसरी चीज की, ये अगर सरकार के सुर में सुर मिलाएंगे तो वोट कहाँ मांगने जाएंगे? विपक्ष के लोग अगर अब यहाँ कहते हैं कि बहुत अच्छा बजट है, चुनाव में जहाँ वोट मांगे तो कहें तब का करा लो, जब अच्छा बजट है तो वही की सतवा कहना ही रहता है। क्या कहना चाहेंगे, आजमगढ़ में इस वक्त क्रेडिट वार चल रही है, आजमगढ़ रिंग रोड जो बन रहा है, भाजपा और समाजवादी पार्टी बाप अपना क्रेडिट लेने की करे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों का उद्देश्य काम होना चाहिए। 15 साल 5 साल लगातार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, खुद मालिक थे लोग, तब तो नहीं कर पाए। दोष लगाते हैं कि भाजपा की सरकार है, नहीं बनवा रही थी। अब भाजपा की सरकार बनवा रही है तो लोग श्रेय लेने के लिए, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना है तो बने, कौन मना कर रहा है? कोई रोक रहा है? पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश जान रहा है
कि मुख्यमंत्री के ऑफिस से, सीएम ऑफिस से ट्वीट हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रयास और माननीय ओम प्रकाश राजभर के संघर्षों से सिकंदरपुर और नरियाव और कप्तानगंज अहिरौला सड़क स्वीकृत हुई है। ये सीएम पोर्टल से घोषणा हुई है। अब इसके बाद भी अगर बीचवे में कोई कुछ करे, जानते हैं ये सब वो चीज है ना कि बीचवे से लीकेज पैदा करने वाले हैं। योजना बनती थी तो बीचवे में छेद करके पी जाते थे तो अब लीकेज पर फेविकोल लगा के चफना दिया गया, इस नाते छपटी आ रहे हैं सब। सपा का ये भी आरोप लगा रही है कि केवल जो पुराने प्रोजेक्ट हैं भाजपा उसी पे मोहर लगा रही है। यहीं पूछ लीजिए कि सिकंदरपुर नरियाव, आप भी तो यहीं के हो, 15 साल से नहीं बन रही थी, काम चालू तो हो गया सिकंदरपुर नरियाव वाले पर। 20 तारीख के पहले काम उस पर भी चालू करा देता हूँ, आपके पते ये अहिरौला कप्तानगंज पर। तो ये लोग जब मालिक थे, राजा थे, प्रदेश को लूट रहे थे, तब तो दिखाई नहीं दिया। जब सरकार चली गई तो अब श्रेय लेने की बात है। उसी तरह जैसे जातिवार जनगणना की बात है, 5 साल अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, किसी सार्वजनिक मंच पर, किसी प्रेस में कभी चर्चा किया? जब देश के प्रधानमंत्री जी ने मुहर लगा दी कैबिनेट से, तब ही कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमारे दबाव में हुआ। तो हर कौन दबाव हो तो सरकार के सहयोग देते हुआ कि सरकार के समर्थन देते हुआ, खाली बेमतलब के पे चिल्लात हुआ तो हर काम चिल्लात जाए। अब ऐसे ही चिल्लात रहा 2047 तक, अभी ऐसे ही टर बोलते रहिए। पंचायत चुनाव के लिए सवाल है कि जनगणना 2027 से पहले क्या चुनाव हो जाएगा? अपने समय पर चुनाव होगा। मतपत्र सब जिले पर चले गए। 28 तारीख को मतपत्र वोटर लिस्ट का प्रकाशन होने जा रहा है। चुनाव प्रक्रिया में काम चल रहा है, चूंकि इस नाते नहीं है एसआईआर का काम हमें लोग लगे हुए हैं, इस नाते लोगों के मन में शंका है कि एसआईआर का काम चल रहा है और उसका काम कैसे, दोनों काम साथ चल रहा है।